हाय माय गॉर्जियस लेडीज। तुम अपने लाइफ में डिटैच होना चाहती हो विदाउट अपनी आइडेंटिटी लूज करे तो पहले डिटैचमेंट का मतलब समझते हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कोल्ड हो गई हो, इमोशनलेस हो गई हो, स्टोन हार्टेड हो गई हो या बिल्कुल ही केयरलेस हो गई हो। बल्कि डिटैचमेंट का मतलब है कि अब तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस दूसरों के कंट्रोल से नहीं चलेंगे। तुम्हारी पहचान दूसरों के हाथ में नहीं रहेगी। मोस्ट ऑफ द वुमेन दूसरों से अटैच होते होते अपनी आइडेंटिटी, वो अपनी कोर पर्सनालिटी को लूज कर देती हैं। उनके मूड स्विंग्स, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके चॉइसेस लोगों के अकॉर्डिंग चलते हैं। उनका लाइफ का कंट्रोल लोगों के हाथ में होता है। उनका कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ वर्थ, इवन उनके डेली रूटीन्स भी लोगों के बिहेवियर और उनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में मैं तुमसे बात करूंगी कि तुम फुली डिटैच कैसे हो सकती हो विदाउट लूजिंग योर सॉफ्टनेस, विदाउट लूजिंग द लविंग नेचर ऑफ योर सेल्फ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विदाउट लूजिंग योर सेल्फ। तो हम पहले सेगमेंट में ये समझेंगे कि तुम लूज कहाँ होती हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को कब सेक पे रखने लग जाती हो। डिटैचमेंट तब जरूरी हो जाती है जब अटैचमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम्हें खुद से सर्टेन क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या तुम्हारा मूड, क्या तुम्हारी चॉइसेस, क्या तुम्हारा बिहेवियर किसी और की अवेलेबिलिटी, किसी और के मूड पे डिपेंड कर रहा है? क्या तुम ओवर थिंक करती हो? क्या तुम सिचुएशंस को डिफरेंट एंगल्स से देखती हो जब सामने वाले पर्सन का रिस्पॉन्स या तो बहुत कोल्ड होता है या तो उसका रिस्पॉन्स बहुत लेट आता है? क्या तुम अपना रूटीन, अपने डिसीजंस, अपने चॉइसेस सामने वाले पर्सन के कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर रही हो? क्या तुम अपने इमोशंस को सप्रेस कर रही हो? आज हो सकता है कि लाइफ के इस पॉइंट पे तुम्हें ये सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम अपना सेंटर शिफ्ट कर देती हो। धीरे धीरे तुम अपनी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली चेंज कर देती हो और तुम्हें ये बात पता भी नहीं होती है। वुमेन की सबसे बड़ी पावर होती है उसकी इमोशनल डेप्थ, लेकिन अगर वही डेप्थ बिना बाउंड्रीज के हो तो वो तुम्हें ड्राउन कर देती है। तुम धीरे धीरे डूबने लग जाती हो। डिटैचमेंट शुरू होती है अवेयरनेस से। जब तुम्हें ये फीलिंग आने लग जाती है कि शायद मेरी ये कोर आइडेंटिटी नहीं है, शायद मैं अपनी चॉइसेस को, अपनी पसंद नापसंद को चेंज कर रही हूँ जस्ट टू मेक अदर्स हैप्पी, जस्ट टू मेंटेन द पीस, तब उस अवेयरनेस के साथ तुम धीरे धीरे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने लगती हो। इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वापस ले लो। डिटैचमेंट का सबसे फर्स्ट स्टेप तब स्टार्ट होता है जब तुम अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस लेने लग जाती हो। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम्हारे अंदर से आता है उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं अपसेट हूँ, इस लाइन को शिफ्ट करके तुम जब ये सोचने लग जाती हो कि मैं अपसेट हूँ और मुझे इसको फिक्स करना है, मुझे अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, मैं किसी और के मूड पे या मैं किसी और के बिहेवियर पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। देखो, जब तक तुम्हारे इमोशंस का रिमोट सामने वाले पर्सन के पास होगा या किसी और के पास होगा, तब तक तुम फ्री नहीं हो सकती, तब तक तुम डिटैच नहीं हो सकती। स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वुमेन ये जानती है कि लोग, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, ओपिनियंस मुझे ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन उनको रेगुलेट मुझे खुद करना है। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बताती हूँ। जब भी तुम्हें ये फीलिंग आए कि तुम्हारा मूड शिफ्ट हो रहा है, तुम्हारे मूड स्विंग्स बहुत पीक पे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास ये अवेयरनेस है कि कुछ तो शिफ्ट हो रहा है, तब तुरंत फोन मत उठाओ। पहले अपने बॉडी को काम डाउन करो, वॉक करो, पानी पियो, स्लो ब्रेथ्स लो। पहले तुम्हें खुद के इमोशंस, मूड्स और अपनी बॉडी को रेगुलेट करना होगा, उसके बाद तुम्हें कोई रिएक्शन देना होगा। अपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करो।
देखो, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम केयर करना बंद कर देती हो, किसी भी चीज़ के आंसर्स देना बंद कर देती हो, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत कोल्ड हो जाती है, लोग तुमसे अप्रोच नहीं कर पाते हैं। बल्कि डिटैचमेंट का मतलब है कि तुम सारे इमोशंस को फील करती हो, तुम सारे सिचुएशंस में अवेलेबल हो, लेकिन एक बैलेंस के साथ। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी केयर, तुम्हारा लविंग नेचर एक प्रोपोर्शन में है। अगर तुम किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन को अपना 100% दे रही हो और सामने वाला पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल तुम्हें सिर्फ 30% दे रहे हैं, तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। डिटैचमेंट का मतलब है कि तुम सब कुछ ऑब्जर्व कर रही हो, तुम अवेयर हो, तुम सब कुछ समझ रही हो। देखो, रेशियो बैलेंस होना चाहिए, 130 का कोई रेशियो नहीं होता है। एनर्जी एक्सचेंज, इमोशनल एक्सचेंज रियल होता है, और फिर इसी को समझ के तुम अपना लेवल एडजस्ट करो। देखो, ये किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये प्रोटेक्शन है टुवर्ड्स योर सेल्फ। वुमेन की एनर्जी बहुत सेक्रेड होती है, वो नर्चर करती है, वो बिल्ड करती है, वो ग्रो करती है। तो उस एनर्जी को हर जगह पोर करना विजडम नहीं है। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर इमोशंस, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपनी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करो। Most of the women lose their identity in the name of attachment. रिलेशनशिप में तुम्हारी कोर पर्सनालिटी, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है। फुल्ली डिटैच होने के लिए तुम्हें अपनी पर्सनालिटी को रीबिल्ड करना होगा, तुम्हें अपने इंटरेस्ट को, अपने हॉबीज को रीएक्टिवेट करना होगा, तुम्हें अपने लाइफ का डेली रूटीन रीबिल्ड करना होगा, तुम्हें अपने गोल्स पे अपना फोकस वापस लाना होगा। तुम सिर्फ किसी की पार्टनर नहीं हो, वाइफ नहीं हो, मदर नहीं हो, डॉटर नहीं हो, तुम एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो। तुम्हारा एक कोर आइडेंटिटी है, तुम्हारा एक कोर नेचर है, तुम्हारे अपने इंटरेस्ट्स हैं, तुम्हारे अपने गोल्स हैं, करियर है। जब तुम्हारे इमोशंस रेगुलेट रहते हैं, जब तुम्हारी लाइफ फुल रहती है, तो अटैचमेंट सिर्फ ऑप्शन होता है, वो नेसेसिटी नहीं होती है। और वही तुम्हारी इमोशनल फ्रीडम होती है। साइलेंस में स्टेबिलिटी। डिटैचमेंट का ना सबसे ब्यूटीफुल फॉर्म होता है जब तुम अंदर से स्टेबल होती हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई तुम्हारे कॉल्स पिक नहीं कर रहा है, तुम्हें लेट रिप्लाईज दे रहा है, तो तुम शेक नहीं होती हो, पैनिक नहीं होती हो, तुम एंजियस नहीं होती हो। किसी पर्सन का बिहेवियर चेंज तुम्हें इनसिक्योर नहीं करता है, तुम खुद को अबैंडन नहीं करती हो। और तब शुरुआत होती है तुम्हारे डिटैच होने की, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी शेक नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है। डिटैच होने का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है सेल्फ ट्रस्ट। जब किसी भी सिचुएशन में तुम खुद पे डाउट नहीं करती हो, जब किसी के भी बिहेवियर चेंज पे तुम खुद को शेक नहीं होने देती हो, तुम अपने ऊपर ट्रस्ट करती हो, अपनी इंट्यूटिव पावर को सुनती हो, अपने इमोशंस को रेगुलेटेड रखती हो, तुम किसी और की अनअवेलेबिलिटी या इनकंसिस्टेंसी पे अपने इमोशंस को डिपेंडेंट नहीं रखती हो। और जिस भी सेकंड तुम्हें ऐसी थोड़ी सी भी फीलिंग आए कि मेरा मूड शिफ्ट हो रहा है, मैं अपसेट हो रही हूँ, इरिटेटेड फील कर रही हूँ, तो खुद से स्लोली ये रिपीट करना, अपने दिल पे हाथ रख के, मैं ठीक हूँ, मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर तुम डिटैच हो रही हो तो तुम्हें अपनी सॉफ्टनेस को लूज नहीं करना है, तुम्हें हार्ड बन के नहीं घूमना है, तुम्हें ये फेक पर्सनालिटी लेके नहीं घूमना है कि मैं स्ट्रांग हूँ। कोल्ड बनना बहुत इजी है, हार्ड बनना बहुत इजी है, ये दिखाना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बहुत इजी है, लेकिन बैलेंस्ड रहना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, और यही एक टास्क है। सॉफ्ट रह के डिटैच होना तुम्हारी रियल फेमिनिन पावर है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तुम फील कर सकती हो लेकिन इरिटेटेड नहीं रहोगी, क्लिंच नहीं करोगी, तुम प्यार करोगी लेकिन बैलेंस में, ओवर लव, ओवर गिव नहीं करोगी। तुम कनेक्ट करोगी लेकिन खुद को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने इमोशंस को डिसॉल्व होने नहीं दोगी।
द सेंटर्ड वुमेन, फुली डिटैच्ड वुमेन केयरलेस नहीं होती है, बल्कि वो सेंटर्ड होती है। वो किसी के साथ चल सकती है, वो पार्टनरशिप में रह सकती है, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ी होती है। वो अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ जानती है। उसका दिल, उसके इमोशंस ओपन रहते हैं, लेकिन उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। उसकी कोर पर्सनालिटी अनशेकेबल होती है। डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सबसे दूर हो जाओगी, बल्कि डिटैच होने का मतलब है कि तुम खुद के पास रहोगी। तुम अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने चॉइसेस को डिसॉल्व नहीं करोगी, उनको मारोगी नहीं। तुम बैलेंस्ड रहोगी, तुम अनशेकेबल रहोगी। और जब एक वुमेन अपने साथ होती है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को रेगुलेट रखती है, अपने आप को प्रायोरिटी में रखती है, तो उसको तोड़ना इम्पॉसिबल होता है।